हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का एक टॉपिक एरोमेटिकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख रखे हैं जिन्हें हम एरोमेटिक कहते हैं, लेकिन हम उन्हें एरोमेटिक क्यों कहते हैं उसके बारे में हमें पता करना है। जैसे आपने बेंजीन के बारे में काफ़ी टाइम देखा है, बेंजीन की ये वाली संरचना होती है और इस संरचना को हम एरोमेटिक संरचना कहते हैं। लेकिन हम इसे एरोमेटिक क्यों कहते हैं, कौन से ऐसे इसके गुण पाए जाते हैं जिसके बेसिस पे इसे एरोमेटिक कहा जाता है, उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो गाइस देखिएगा, एरोमेटिक यौगिकों के कुछ विशेष गुण होते हैं, जिनमें से फर्स्ट है ये चक्रीय यौगिक होते हैं। जो भी यौगिक आप लेने वाले हैं वो चक्रीय होना चाहिए। चक्रीय होने के साथ साथ उसकी ज्यामिति समतलीय बननी चाहिए। समतलीय ज्यामिति का मतलब है कि उसमें जितने भी कार्बन उपस्थित होंगे उन कार्बन पे या तो sp2 संकरण या फिर sp संकरण उपस्थित होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, ये यौगिक हक्कल के नियम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की पालना करते हैं कि हक्कल का नियम जो होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, उसकी पालना करना चाहिए। नेक्स्ट देखना, हक्कल का नियम क्या होता है, एकल चक्रीय समतलीय वलय जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों का अस्थानीकृत आवेश अभ्र होता है, एरोमेटिक होती है और उनमें स्थायित्व आ जाता है। यहाँ पे लिखा है n = 0 1 2 3। गाइस, अब आपने थ्योरी में क्या लिख रखा है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट था कि ये चक्रीय होना चाहिए, तो इस बेंजीन को देखना, ये एक चक्रीय संरचना है। नेक्स्ट इसमें लिखा है इनकी ज्यामिति समतलीय मीन्स संकरण sp2 या फिर sp होना चाहिए। जितने भी हम एटम कंसिडर करने वाले हैं उन सब एटम्स का या तो sp2 संकरण होना चाहिए या फिर sp संकरण होना चाहिए। तो इस एग्जांपल में हम देखेंगे, यहाँ पे किसी भी कार्बन का हम यदि संकरण निकालना चाहते हैं, यहाँ पे 6 कार्बन होंगे। 6 कार्बन में से मान लो हमें इस कार्बन का संकरण निकालना है, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा, तीसरा और एक पाई बॉन्ड है। गाइस, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि संकरण में केवल सिग्मा बंधों को काउंट किया जाता है। तो यहाँ से यदि हम इस कार्बन के सिग्मा बंधों की संख्या देखेंगे तो 3 होगी, और सिग्मा बंधों की संख्या यदि 3 होती है तो यहाँ पे संकरण होगा sp2। तो गाइस, इस वाले कार्बन के लिए sp2 संकरण आया है। सेम ऐसे ही आप किसी भी कार्बन के लिए यदि निकाल के देखेंगे तो बेंजीन में सभी कार्बन परमाणुओं पर sp2 संकरण उपस्थित होता है, मतलब बेंजीन की संरचना समतलीय बनती है। नेक्स्ट इसने लिखा है कि हक्कल के नियम की पालना करना चाहिए। हक्कल के नियम के लिए लिखा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। गैस देखना, यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे n है, n की वैल्यूज हमें रखनी है। n की वैल्यू एक बार हम 0 रखेंगे, 0 1 2 3 इस टाइप से कोई भी इंटीजर हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यदि इसकी वैल्यू 0 रखें, इसकी वैल्यू 0 रखने के बाद देखना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब जो भी आप सिस्टम लेते हैं उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन यदि उपस्थित है तो आप उसे एरोमेटिक कह सकते हैं। तो गाइस, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप कैसे काउंट करेंगे, जैसे यहाँ पे बेंजीन में देखिएगा, यहाँ पे 3 पाई बंध बने हुए हैं और एक पाई बंध में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। तो टोटल यहाँ से यदि आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी। बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। गाइस, अब हम ये देखेंगे क्या हक्कल के नियम के अनुसार 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनना पॉसिबल होता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनाने का मतलब ये है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो हमने सिस्टम लिखा है, इसमें n की वैल्यू 0 रख के देखेंगे, 0 रखिए तो 2 आया है। अब हम 1 रख के देखते हैं, 4 × 1 + 2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आता है 4 × 1 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये हक्कल के नियम की पालना करता है। बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे, जब आपने 4n+2 में n की वैल्यू 1 रखी है तो 1 रखने के बाद आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसीलिए आप बेंजीन को ये कह सकते हैं कि बेंजीन में हक्कल का नियम की पालना होती है, और हक्कल के नियम की पालना करने वाले यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहा जा सकता है। तो गाइज, इसी के बेसिस पे आप कह सकते हैं कि बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है। आपको समझ आया होगा कि क्यों हम बेंजीन को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। इन्हीं नियमों के बेसिस पे हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे, हमने नेक्स्ट लिखा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन निकाय। 2 पाई इलेक्ट्रॉन निकाय का मतलब है कि n की वैल्यू आप 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो आपके पास 4n+2 हक्कल के नियम में 2 पाई इलेक्ट्रॉन आता है।
गाइज इसका एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। ये एक 3 मेंबर्ड रिंग बनी हुई है। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप चेक करेंगे कि यौगिक की संरचना चक्रीय हो, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये चक्रीय संरचना बनी हुई है। सेकंड हमारा पॉइंट था, देखिएगा आप, सेकंड पॉइंट में लिखा था ज्यामिति समतलीय होनी चाहिए, मीन्स संकरण sp2 या फिर sp होना चाहिए। तो इसमें जितने भी एटम्स होंगे उन एटम्स पे सब पे हम संकरण चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस कार्बन पे देखिएगा, यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, सॉरी 1 हाइड्रोजन जुड़ा होगा। अब यहाँ से आप सिग्मा बंधों की संख्या काउंट करेंगे। एक सिग्मा बंध इस वाले डबल बॉन्ड में होगा, एक सिग्मा बंध यहाँ पे है और एक सिग्मा बंध हाइड्रोजन से है। मीन्स इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बंध हैं और 3 सिग्मा बंध होंगे तो इस कार्बन पर sp2 संकरण होगा। सेम ऐसे ही आप इस कार्बन पे चेक करेंगे, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे एक सिग्मा बंध यहाँ पे है, एक सिग्मा बंध इस डबल बॉन्ड से आएगा और एक सिग्मा बंध इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बना है। ऐसे करके कुछ टोटल 3 सिग्मा बंध बनेंगे और सिग्मा बंधों की संख्या यदि 3 है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं संकरण sp2 होगा। गाइस हम 2 तो देख चुके हैं, ये 3 मेंबर्ड रिंग बनी हुई थी। 3 मेंबर्ड में से 2 एटम्स पे हम देख चुके हैं कि यहाँ पे sp2 संकरण आया है। अब हमें देखना है इस थर्ड वाले कार्बन पे कि इस पे संकरण कौन सा आता है। तो गाइस आप यहाँ से देखेंगे तो इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन अवेलेबल होता है। यहाँ पे देखिए ना, एक सिग्मा बंध यहाँ पे बना है, दूसरा ये वाला है, तीसरा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बना है और फोर्थ आपने यहाँ पे पॉजिटिव लिख रखा है। तो गाइस जब आप संकरण निकालते हैं तो केवल सिग्मा बंधों की संख्या प्लस में यदि नेगेटिव या लोन पेयर होता है तो उसे भी काउंट किया जाता है, लेकिन ना तो यहाँ पे कोई नेगेटिव है और ना ही लोन पेयर है, इसलिए हम 3 सिग्मा बंधों की संख्या के आधार पर कहेंगे कि इस कार्बन के पास भी संकरण sp2 है। मीन्स जो अपना सेकेंड रूल था कि संरचना जो है वो समतलीय बननी चाहिए, समतलीय बनने का मतलब sp2 और sp संकरण होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी एटम्स इन्वॉल्व थे रिंग बनाने में उन सब पे sp2 संकरण आया है। तो गाइज यहाँ से संकरण तो sp2 निकल गया। अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की पालना करना चाहिए। तो आप यहाँ से देखेंगे कि इस सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। इस सिस्टम में देखिएगा केवल एक पाई बंध बना हुआ है और एक पाई बंध में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और यदि 4n+2 में n की वैल्यू 0 रखते हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम एरोमेटिक है। मतलब आप ये संरचना बनाते हो, 3 मेंबर्ड रिंग बनी हुई थी, 3 मेंबर्ड रिंग में यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये संरचना आपके पास एरोमेटिक होती है। क्योंकि हमने एरोमेटिसिटी के जो 3 रूल देखे थे वो तीनों पॉइंट्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये एक एरोमेटिक संरचना है। गाइज अब हम नेक्स्ट देखेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन निकाय। 6 पाई इलेक्ट्रॉन निकाय का मतलब है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल नियम जो है उसमें यदि आप n की वैल्यू 1 रखते हैं तो n की वैल्यू 1 रखने के बाद आपके पास निकलता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मीन्स ऐसा सिस्टम जिसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उसे आप एरोमेटिक कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, 5 मेंबर्ड रिंग देखते हैं सबसे पहले, 5 सदस्यीय वलय। तो इसमें देखना यहाँ पे ये 5 मेंबर्ड रिंग बनी हुई है। इसमें आपको चेक करके बताना है कि यहाँ पे ये सिस्टम एरोमेटिक है या फिर नहीं है। तो सिस्टम एरोमेटिक होने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन थी कि संरचना चक्रीय होनी चाहिए। तो यहाँ से देखना ये चक्रीय संरचना बनी हुई है। सेकंड कंडीशन देखना आपकी क्या थी, फर्स्ट थी चक्रीय यौगिक होना चाहिए, सेकंड थी sp2 या sp संकरण होना चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे संकरण कौन सा आएगा। यदि हम इस कार्बन की बात करते हैं तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो यहाँ से देखना एक सिग्मा बंध इस वाले द्विबंध से, एक सिग्मा बंध यहाँ से और एक सिग्मा बंध यहाँ से। तो इस कार्बन पे सिग्मा बंधों की संख्या 3 है, तो संकरण भी sp2 होगा। अब नेक्स्ट इस कार्बन पे आएंगे तो ये कार्बन भी इसके जैसे सेम पोजीशन पे है, इस पे भी संकरण कौन सा आने वाला है, sp2 आएगा। अब सेम ऐसे ही इन दोनों कार्बन के लिए भी यदि आप काउंट करेंगे तो इन दोनों कार्बन पे भी संकरण sp2 आता है। तो गाइस कार्बन पे तो यहाँ पे संकरण sp2 है, लेकिन हमें चेक करना है इस नाइट्रोजन पे कि इस नाइट्रोजन पे संकरण कौन सा होने वाला है। गाइस मैंने आपको पहले बोला है कि जब भी आप संकरण निकालेंगे तो सिग्मा बंधों की संख्या प्लस में लोन पेयर काउंट करते हैं। तो लोन पेयर यहाँ पे है तो आप देखेंगे एक सिग्मा बंध यहाँ से 1 2
3 और एक लोन पेयर, टोटल ऐसे 4 हो गए। और ऐसे यदि देखेंगे तो आपके पास संकरण कौन सा आएगा, sp3। और sp3 संकरण यदि आया तो आप इस सिस्टम को एरोमेटिक नहीं कह पाएंगे। तो गाइस हम देखते हैं कि इसमें कैसे क्या क्या परिवर्तन होने वाला है। तो आप यहाँ पे दिखाएंगे अनुनाद, ये लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पे अनुनाद बनाएगा, अनुनाद से कुछ ऐसी संरचना यहाँ पे दिखेगी। इस प्रकार से आप अनुनाद दिखा सकते हैं। गाइस एक बार आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बनाकर दिखाती हूँ कि अनुनाद आप कैसे कैसे दिखा सकते हैं। देखना ये पिरोल है, इस पिरोल में देखना ये लोन पेयर यहाँ पे जाएगा, जैसे ही लोन पेयर यहाँ जाएगा तो इस नाइट्रोजन और इस कार्बन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा। यदि यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाता है, और ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट इसकी अनुनादी संरचना कुछ इस प्रकार से बनती है। यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन पहले से जुड़ा है, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है तो नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इस कार्बन पे नेगेटिव आता है और यहाँ पे पाई बॉन्ड पहले से रहता है। तो गाइज अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये वाला जो लोन पेयर था ये अनुनाद में चला गया। अनुनाद में जाने की वजह से आप कह सकते हैं कि लोन पेयर नाइट्रोजन पर उपस्थित ही नहीं है, और उपस्थित नहीं है तो हम उसे संकरण में काउंट नहीं करेंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे एक सिग्मा बंध, दूसरा और ये तीसरा, 3 सिग्मा बंध होने की वजह से नाइट्रोजन पे भी संकरण कौन सा पाया जाता है, sp2 संकरण पाया जाता है। अब आपने 2 रूल्स देख लिए कि उसमें sp2 संकरण भी है और चक्रीय यौगिक भी है। नेक्स्ट हमें देखना है कि 4n+2 से जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन रहा है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 6 हैं या फिर नहीं है। तो आप काउंट करके देखना, 2 यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पाई बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड होने की वजह से 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। एंड नेक्स्ट हमने अभी अभी देखा है कि ये वाला लोन पेयर भी अनुनाद में जाता है, अनुनाद में जाकर यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है ना, और नेगेटिव का मतलब भी आप 2 इलेक्ट्रॉन मानेंगे। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके पास कितनी होगी, 6 होगी। 2 इस वाले बंध से, 2 इस वाले बंध से और 2 इससे मिलेंगे। इस प्रकार से आप टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। और यदि किसी सिस्टम में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सिस्टम आपका एरोमेटिक रहता है। यहाँ से आप फ्यूरेन के लिए देखेंगे, फ्यूरेन में चक्रीय संरचना बनी हुई है। चक्रीय संरचना बनने के साथ साथ जब आप इनका संकरण निकालेंगे तो संकरण sp2 आने वाला है सारे एटम्स का, और sp2 होने के साथ साथ आप एक लोन पेयर को अनुनाद में दिखाएंगे। अनुनाद में यदि दिखाते हैं तो पूरा सिस्टम आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनाता है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आप इसे एरोमेटिक कह सकते हैं। गाइस देखना यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन दूसरा लोन पेयर जो है वो लंबवत कक्षकों में होने के कारण इसकी कोई भी भागीदारी नहीं होगी, ना तो हम इसे संकरण में काउंट करेंगे और ना ही हम इसे अनुनाद में काउंट करते हैं। तो हम मान के चलेंगे केवल एक लोन पेयर ही है जो अनुनाद में भाग लेता है और सिस्टम को एरोमेटिक बनाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे थायोफिन का होता है, थायोफिन में भी सल्फर एक अपना लोन पेयर अनुनाद में देता है, और अनुनाद में जाने की वजह से ये सिस्टम एरोमेटिक बन जाता है। तो गाइज ये तो हमने देखा था 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है साइक्लोपेंटाडाइनिल रिनाइन, मतलब यहाँ पे ये आपके पास एक चक्रीय संरचना बनी हुई है, इसमें 2 पाई बॉन्ड उपस्थित हैं और एक नेगेटिव आयन है। तो गाइज आप यहाँ से देखेंगे चक्रीय संरचना भी है, संकरण निकालेंगे तो संकरण भी सब पे sp2 आने वाला है। यहाँ से ये वाला नेगेटिव अनुनाद में जाएगा, अनुनाद में जाने की वजह से इस नेगेटिव को संकरण में काउंट नहीं किया जाता है। यहाँ से जब आप पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करेंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव से आएंगे, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को आप एरोमेटिक कह सकते हैं। मतलब ये सिस्टम भी आपका एरोमेटिक रहेगा। अब नेक्स्ट आप देखेंगे ये बेंजीन है, बेंजीन के बारे में पहले एग्जाम्पल देख के आए हैं। बेंजीन एरोमेटिक होता है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारी चक्रीय संरचना बनी हुई है और अणु भी समतलीय होता है, जिस कारण से आप इसे एरोमेटिक कह सकते हैं। सेम यहाँ पे पिरिडीन की जब आप बात करेंगे तो पिरिडीन में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, चक्रीय संरचना है, इसके कारण आप इसे एरोमेटिक कह सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास 7 मेंबर्ड रिंग बनी हुई है, और 7 मेंबर्ड रिंग में देखना सिस्टम आपका पूरा चक्रीय है। चक्रीय होने के साथ साथ जिस भी कार्बन पर आप यदि संकरण निकाल कर देखेंगे तो संकरण निकालने के बाद आपको पता चलेगा सब पे sp2 संकरण आने वाला है, और sp2 संकरण होने के साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि काउंट करेंगे तो यहाँ से 3 पाई बंध बने हुए हैं, और 3 पाई बंध में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। तो आप इस सिस्टम को एरोमेटिक कह सकते हैं। गाइस ये थे एरोमेटिक यौगिकों के कुछ एग्जाम्पल। अब हम
कुछ और एग्जाम्पल इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।